Good morning all of you. This is Tarang and we are solving questions of linear equation in two variables class 10. And today also we will discuss word problems. The first question that we have taken is the present age of father is 3 years more than 3 times the age of his son. Hence 3 years later the father's age will be 10 years more than twice the age of his son. तो यहाँ पर दो लोग हैं, एक फादर है और एक सन है, ठीक है, और दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है। पहला लाइन देख सकते हो, पहला लाइन जो है ना वो प्रेजेंट एज के बीच का ही रेशियो है, रिलेशन है। क्या है? द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। ओके, तो सबसे पहले मान लो एज ऑफ सन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स। ओके, तो प्रेजेंट एज सन का एक्स हो गया, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा? क्या बोला गया? 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन, तो 3x + 3। ओके, नेक्स्ट क्या बोला गया है? हेंस 3 years लेटर, 10 साल 3 years लेटर मतलब 3 साल के बाद, तो लिखोगे आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद बच्चे का, सन का एज कितना हो जाएगा? x + 3, और फादर का एज कितना हो जाएगा? जितना भी रहेगा ना उसमें 3 प्लस कर दो, तो उसके बाद एज ऑफ सन ये हो जाएगा, पहले था x, 3 साल के बाद x + 3, और एज ऑफ फादर हो जाएगा 3x + 3 + 3, मतलब ये हो गया 3x + 6। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने एक ही वेरिएबल में सॉल्व कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यहाँ पर एक वेरिएबल के थ्रू ही बनाना ज़्यादा आसान है। आगे क्या बोला गया है? 3 years हेंस फादर्स एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, एक तरफ ये बच्चे का एज है, सन का एज है, और एक तरफ 3x + 6 ये फादर का एज है। ओके, तो ये फादर का एज 10 ज़्यादा है, किससे? 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो बच्चे के एज को अगर दोगुना करके, ट्वाइस करके +10 किया जाए तो क्या हो जाएगा? फादर का एज मिल जाएगा, बिकॉज फादर का एज क्या था? बच्चे के एज के डबल से 10 years ज़्यादा था। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2 × x 2x + 2 3 = 6 + 10 अपने प्लेस पर, और इधर है 3x + 6। इस 2x को इधर शिफ्ट करोगे तो 3x और 2x क्या होगा? माइनस होकर के x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 3x - 2x x, और इस 6 को 6 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। ओके, अगर x का वैल्यू 10 आ गया है तो यहाँ से आप फादर और सन दोनों का एज निकाल सकते हो। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या एज्यूम करके चले थे? x मतलब 10 years आया। ओके, और फादर का एज कितना एज्यूम करके चले थे? 3x + 3, तो ये कितना हो गया? 3 × 10 + 3 33 years। ओके, अब चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग एक बार 2 वेरिएबल्स के हेल्प से बना करके देखते हैं कि कैसे बनने वाला है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फर्स्ट लाइन है, यहाँ तो हम लोगों ने सिंगल वेरिएबल का यूज़ किया और क्वेश्चन बना दिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं 2 वेरिएबल्स का यूज़ करके कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाए। तो सबसे पहले लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स। मान लो कि सन का प्रेजेंट एज क्या है? एक्स है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी वाई। ठीक है, तो सबसे पहला लाइन हम लोगों ने क्या लिखा? प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर। सन का एज हम लोगों ने एक्स मान लिया और फादर का एज वाई मान लिया। फर्स्ट रिलेशन क्या बोला गया था? प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, तो ये हो गया सन का एज, एक हो गया फादर का एज, दोनों बराबर तो नहीं है। फादर का एज ट्रिपल से 3 ज़्यादा है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा इक्वेट करने के लिए? बच्चे के एज को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 3 प्लस करना होगा। ठीक है, ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया है 3 years लेटर, मीन 3 साल के बाद, तो यहाँ लिख लो
3 years later। 3 साल के बाद एज ऑफ सन का एज कितना हो जाएगा x+3, और फादर का एज कितना हो जाएगा, एज ऑफ फादर ये हो जाएगा y+3। अब रिलेशन क्या बोला गया है, बोला जा रहा है 3 years लेटर द फादर्स एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो एक तरफ लिखा हम लोगों ने x+3 ये सन का एज है, और एक तरफ लिखा y+3 ये फादर का एज है। तो फादर का एज क्या है, डबल से 10 ज़्यादा है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, पहले सन के एज को डबल करेंगे और 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। ओके, इसे सॉल्व करो। 2 इंटू एक्स 2x हो गया, 2 3 जा 6 प्लस 10, राइट साइड y+3 अरेंज कर लो इसे। तो 2x y को शिफ्ट करो -y, और तो कुछ नहीं कट रहा है, कांस्टेंट है। अब 10 + 6 16 हो गया, और 3 माइनस करोगे तो बचेगा इज इक्वल्स टू -13। ठीक है, और पहला इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो पहला इक्वेशन है 3x - y इज इक्वल्स टू -3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया है इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को एक जगह पे लिख लो, 2x - y इज इक्वल्स टू -13, और नेक्स्ट है 3x - y इज इक्वल्स टू -3। देखो अब y इक्वल है, y का कोफिशिएंट इक्वल है। ओके, माइनस करने से कट जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लो, ये इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लो। जब माइनस करोगे ना तो साइन चेंज होता है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखो तो 2x - 3x -x बचने वाला है, ये तो कट चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, -13 में +3 करोगे तो आ जाएगा -10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू 10 आ गया। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 33। इसका मतलब है प्रेजेंट एज ऑफ सन 10 ईयर्स था, और प्रेजेंट एज ऑफ फादर 33 ईयर्स था। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने बोट एंड स्ट्रीम से लिया हुआ है। बोला जा रहा है मैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम फॉर 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। ओके, तो जैसे ही बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, 4 लाइन आपको एज्यूम करना है। सबसे पहले नॉर्मली सोच करके देखो कि अगर बोट शांत पानी में, शांत पानी का मतलब होता है जैसे तालाब का पानी में अगर बोट चल रहा है तो बोट का अपना जो स्पीड होगा उसी स्पीड से चलेगा। लेकिन अगर उसी बोट को बहते हुए पानी में जैसे नदी में उतारा जाए तो, और नदी के बहाव के डायरेक्शन में ही बोट चले तो हेल्प मिलने वाला है, और अगर नदी के बहाव के अपोजिट चले तो थोड़ा सा रुकावट होगा। ओके, तो करना क्या है, सबसे पहले हम लोगों को 4 चीज़ें कंसिडर करनी है। पहला चीज़, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x km/h। ओके, हम लोगों ने मान लिया कि बोट का शांत पानी में स्पीड कितना है, x km/h है, और कहीं मान लो नदी है और वो नदी बह रही है, उस बहते हुए पानी का स्पीड कितना है, मान लो उसे y km/h। ओके, एंड लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y km/h। ओके, और जब इस बहते हुए पानी में इस बोट को लाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगा। अगर बहाव के साथ चले तो उसे क्या बोला जाता है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। पानी हमेशा किधर को बहेगा, डाउन की तरफ। ठीक है, तो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो दोनों को बोट को हेल्प मिलने वाला है कितना का, y का। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, दोनों को प्लस कर लेना है, स्पीड बढ़ जाएगा। और जब स्पीड की बात की जाएगी, स्पीड ऑफ बोट इन अपवर्ड डायरेक्शन मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, तो क्या करना है, स्पीड को माइनस कर देना है। मतलब ये 4 लाइन तो आपको एकदम रट के जाना है। दैट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x km/h, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y km/h। जब बहाव के साथ बोट को चलाया जाए तो प्लस हो जाएगा, और जब बहाव के अगेंस्ट चलाया जाए तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, अ मैन रोज अ बोट डाउन स्ट्रीम फॉर 20 किलोमीटर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम की बात की जा रही है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना होता है,
x प्लस वाई होता है। डिस्टेंस कितना बोला गया है? डिस्टेंस बोला गया है 20 किलोमीटर, और कवर करने में टाइम कितना लगा हुआ है? 2 आवर्स लगा हुआ है। दूसरे केस में बात की गई है अप स्ट्रीम की, मतलब बहाव के अपोजिट। स्पीड कितना है, कितना होता है? तो x माइनस वाई सब्ट्रैक्ट हो जाता है स्पीड। डिस्टेंस कितना बोला गया है? 4 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है? बराबर 2 घंटे ही लग रहे हैं। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन से हम लोगों को बनाना है 2 इक्वेशन। आप लोग को पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब देखो इस केस में, इस वाली केस में स्पीड कितना है? x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना है? 20, टाइम कितना है? 2। इस केस में स्पीड कितना है? x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है? 4, टाइम कितना है? 2। यहाँ 2 से ये कट गया 10 टाइम्स में, और यहाँ 2 से कट गया 2 टाइम्स में। तो क्या मिला? x प्लस वाई इज इक्वस टू 10, और यहाँ मिला x माइनस वाई इज इक्वस टू 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। x प्लस वाई इज इक्वस टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वस टू 2। तो यहाँ से y कट गया, प्लस करोगे तो x प्लस एक्स हो गया 2x, और 10 प्लस 2 करोगे तो हो जाएगा 12। अब 2 से कट जाएगा 6 टाइम्स में, तो x का वैल्यू आ गया 6। ठीक है, और x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो y आ जाएगा, जो कि निकलेगा 4। इसका मतलब क्या हो गया? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स से रिलेटेड या वर्ड प्रॉब्लम ही लेकर के आने वाले हैं, मिलने वाले हैं। ओके, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी भी चैप्टर का, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।